बिहार के इस बजट में बिहार का जिक्र है, इसलिए उस पर दो शब्द कहना चाहता हूं। बिहार को सिर्फ भाषण मिले। इस बजट में बिहार का जितना जिक्र हुआ उतना किसी और राज्य का नहीं हुआ और लोगों को ये गलतफहमी हुई कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। वित्त मंत्री की मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी की चर्चा तो हो रही है, लेकिन बिहार के विकास की नहीं। हमें बजट भाषण नहीं, वास्तविक आवंटन चाहिए। आज हमारे पास उद्योग नहीं है, हमारे पास खनिज नहीं है, कल कारखाने नहीं है। हम पूरी तरह से सिर्फ कृषि पर निर्भर करते हैं। बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज देने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो सही ढंग से नहीं हुई है। सिर्फ गोल गोल घुमाने का काम हुआ है। ग्रामीण विकास का बजट घटा दिया गया। शिक्षा के लिए आवंटित राशि में कमी कर दी गई। खाद और फूड सब्सिडी में कटौती कर दी गई। बिहार के इस बजट में बिहार का जिक्र है, इसलिए उस पर दो शब्द कहना चाहता हूं आपकी इजाजत से कि बिहार को सिर्फ भाषण मिले। इस बजट में बिहार का जितना जिक्र हुआ उतना किसी और राज्य का नहीं हुआ और लोगों को ये गलतफहमी हुई कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। वित्त मंत्री की मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी की चर्चा तो हो रही है, लेकिन बिहार के विकास की नहीं। हमें बजट भाषण नहीं, वास्तविक आवंटन चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का जो वादा किया गया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि बिहार और झारखंड के बंटने के बाद बिहार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आज हमारे पास उद्योग नहीं है, हमारे पास खनिज नहीं है, कल कारखाने नहीं है। हम पूरी तरह से सिर्फ कृषि पर निर्भर करते हैं। वैसी हालत में बिहार को विशेष राज्य या विशेष पैकेज देने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो सही ढंग से नहीं हुई है। सिर्फ गोल गोल घुमाने का काम हुआ है। मखाना बोर्ड का जिक्र तो हुआ, लेकिन उससे कितनी वित्तीय मदद मिलेगी उसकी कोई जानकारी इस बजट के भाषण में नहीं है। देश को बजट से बहुत उम्मीद थी। सभापति महोदया, माननीय पिछले बजट से इस बजट के बीच 2.5 लाख करोड़ का अंतर आया है, लेकिन इसमें से मात्र 4,000 करोड़ रुपए खेती किसानी में और 1,000 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास में दिए गए। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। ये एक सवाल है। ग्रामीण विकास का बजट घटा दिया गया। शिक्षा के लिए आवंटित राशि में कमी कर दी गई। खाद और फूड सब्सिडी में कटौती कर दी गई। मनरेगा का बजट नहीं बढ़ाया गया। किसानों को आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी का इंतजार है। जब सरकार 16 लाख करोड़ का कर्जा कॉपरेटिव्स का माफ कर सकती है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का खर्च जो लगभग 1 लाख करोड़ आएगा वो उठा सकती है, तो क्यों नहीं 16 करोड़ जो किसानों के लिए 26,000 करोड़ खर्च कर हम एमएसपी